हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो आज के हमारी क्लास का टारगेट है कि आज हम नंबर सिस्टम पूरा एक वन शॉट में रिवाइज करेंगे। क्लास 9 का बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और ध्यान से करना है, तुम्हें देख लेंगे वरना। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करें। तो टॉपिक का नाम क्या है? नंबर सिस्टम, सिंपल टॉपिक। आओ स्टार्ट करें। यार मैं ना ये टॉपिक आपको क्वेश्चंस के थ्रू कराऊंगा, तो बट क्वेश्चन में ऐसे कराऊंगा कि मैं आपको पूरा ढंग से समझ आए। क्लियर है? चलो, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि पी और क्यू इक्वल दे रखे हैं, मुझे निकालना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर मुझे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर निकालना हो, मुझे ये चीज दे रखी है, तो मैं करूं कैसे? पहले मैं पी मेरे पास दे रखा है 3 - √5 और क्या दे रखा है 3 + √5। जब भी मेरे पास इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो पहली चीज है मैं इसको रैशनलाइज करूंगा, उसके बिना नहीं कर सकता। तो मैं इसे मल्टीप्लाई क्या करूंगा? 3 - √5 इंटू 3 - √5, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, 3 - √5 का होल स्क्वायर। और 3 + √5 और 3 - √5, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5। ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 3 6 √5 और 9 - 5 कितना हो जाएगा? 4। तो आपका आ जाएगा 5 + 9 14 - 6 √5 डिवाइड बाय 4। ये तो पी आया, पर मुझे पी नहीं, मुझे पी का क्या चाहिए? स्क्वायर। पी का क्या चाहिए? स्क्वायर। अब पी का स्क्वायर कैसे करूं मैं? 14 - 6 √5 डिवाइड बाय 4 का अगर मुझे होल स्क्वायर करना है तो ऊपर तो वैल्यू लग जाएगी मेरे पास कौन सी? a माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 36 इंटू 5, 36 5 का कितना हो जाएगा बच्चों? 6 का स्क्वायर 36 और √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2ab होल डिवाइड बाय कितना आ रहा है मेरे पास? 16। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक? अब बच्चों क्या है? 196 का 196, 36 5 का कितना होता है? 180। चलो बढ़िया। 2 4 20 है, सॉरी 14 6 का कितना? 12। 14 इंटू 12 कर लेते हैं। 4 2 8, 2 1 2, 4 1 4, 1 1 1, 8 6 168। 168 √5 डिवाइड बाय आ रहा है 16। 196 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 296। 296 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 296 प्लस 80 बच्चों 370। तो आपका आ जाएगा 376 माइनस 168 √5 डिवाइड बाय 16। ये क्या है मेरे पास? पी स्क्वायर। कितना है मेरे पास? पी का स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना था। अब पी स्क्वायर आ गया, अब मैं क्यू स्क्वायर निकालूंगा। कैसे? क्यू मुझे दे रखा है 3 + √5 अपॉन 3 - √5। नीचे रूट आना अलाउड नहीं है, तो यहां पर भी क्या होगा? ये रैशनलाइज। तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 + √5 और 3, तो ऊपर आ जाएगा 3 + √5 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5। बोलो सारे हाँ है ना? 3 + √5 का स्क्वायर क्या होता है? 9 + 5 + 6 √5 डिवाइड बाय 4 इसका होल स्क्वायर। मतलब मुझे 14 + 6 √5 का 4 बाय का होल स्क्वायर करना है। ये मेरे पास क्यू था, ये मेरे पास क्यू की वैल्यू आई थी। मैंने क्यू नहीं चाहिए, मुझे क्यू का स्क्वायर चाहिए। तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? बोलो हाँ है ना? इधर भी a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 168 √5 डिवाइड बाय 16, आंसर टू बी 376 प्लस 168 √5 बाय 16। अब ये आई क्यू स्क्वायर की वैल्यू, ये आई पी स्क्वायर की वैल्यू। मेरे पास क्यू स्क्वायर भी है, मेरे पास पी स्क्वायर भी है, पर मुझे चाहिए क्या? पी स्क्वायर प्लस, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर 376 प्लस 168 √5 बाय 16, कोई बात नहीं, ये क्यू स्क्वायर लिख दिया, प्लस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना है? 376 माइनस 168 √5 बाय 16। सेम बेस है, चीजें कट जाएगी बच्चों। 376 प्लस 376 600 600 740 740 752 कितना रहा है? 752 डिवाइड बाय 16। अब जितना आप काट पीट सकते हो उसे काट पीट लो। तो याद ठीक है? अभी मेरे पास जब पी क्यू दे रखा था तो पहले मैंने पी को सॉल्व किया, फिर स्क्वायर किया, फिर मैंने क्यू को सॉल्व किया, फिर स्क्वायर किया, फिर ऐड किया। आप स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हो। क्या बात क्लियर है? कोई दिक्कत की बात? इजी है, टफ है बच्चों? तो सब भी ऐसा कुछ आएगा, पहले रैशनलाइज फिर स्क्वायर, रैशनलाइज फिर स्क्वायर। अगर वो करने के लिए बोल रहा है, कभी कभी बोल देगा पी प्लस क्यू, तो कोई वो अच्छी बात है। अगर मुझे तो पी प्लस क्यू देगा तो सीधा मैं ये और इसको ऐड कर दूंगा। बोलो सारे हाँ जी ना जी? कर पाओगे जी? अगला क्वेश्चन करो जी।
सिमिलर क्वेश्चन बट थोड़ा सा सिंपल। अब कहता क्या है भाई, भाई मुझे कहता है x माइनस वन बाई एक्स का होल क्यूब कर। मैंने कहा ये क्या है x माइनस वन बाई एक्स का होल क्यूब करना। कह रहा पहले तो मुझे बता दे x है। मैंने कहा है ना x। कह रहा कितना। मैंने कहा 2 माइनस रूट थ्री। कहता वन बाई एक्स है। मैंने कहा हाँ 1/2 माइनस रूट थ्री। कह इसका क्यूब करना है। मैंने कहा भाई इसका तो ठीक है पर ये चीज ठीक नहीं है। कह रहा क्यों चीज ठीक नहीं है। मैंने कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं आ सकता। तो इसको मैं अलग से सॉल्व करने बैठ गया चुपचाप कोने में। a प्लस बी 2 प्लस रूट थ्री ए माइनस बी ए स्क्वायर। ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट थ्री। कोई दिक्कत है। तो मेरे पास 2 माइनस रूट थ्री तो ठीक है। इसकी जगह मैं क्या सोचता हूं 2 प्लस रूट थ्री। कोई दिक्कत। ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी तो माइनस रूट थ्री और माइनस रूट थ्री। अब देखो 2 माइनस रूट थ्री माइनस 2 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसल। माइनस 2 रूट थ्री का क्यूब करना है। अच्छा माइनस का क्यूब माइनस 1 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। रूट थ्री का क्यूब होगा 3 रूट थ्री। क्या हो जाएगा रूट थ्री का क्यूब 3 का रूट थ्री 3 और एक और 3 तो 3 रूट थ्री। तो माय फाइनल आंसर 8 से 24 24 इंटू माइनस 1 माइनस 24 रूट थ्री। क्या दिक्कत है इसमें बोलो सारे हाँ है ना। इजी है टफ है ये नो बोलो। कर पाओगे नहीं कर पाओगे बोलो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बस याद रखना नीचे रूट नहीं आना चाहिए। नीचे रूट। चलो अब ये क्या टाइप आ गई। पहले ना मैं आपको 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं उसके बाद अलग से क्वेश्चन मिक्सचर्स कराऊंगा। पहले आप इस क्वेश्चन को देखो। चलो बच्चों ये चीज करने के लिए ना आपको एक चीज पता होनी चाहिए। देखो ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है पहली चीज। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब दो सेम बेस की चीजें होती है तो वो आपस में ऐड हो जाती है। पावर्स आपस में ऐड हो जाती है। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर दो सेम बेस की जब डिवाइड होती है तो पावर आपस में माइनस हो जाती है। क्या बात क्लियर है। ये बेसिक कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं इसमें क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूँ। दिखने में ये बड़ा खतरनाक छीछ ही लगेगा एकदम नक्शा जैसा बट है बड़ा सिंपल। अब जैसे कि क्या है देखो x बाय बी अपॉन x बाय सी की पावर दे रखी है b प्लस सी माइनस ए और इसके भी पावर दे रखी है b प्लस सी माइनस ए। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं दोनों अलग अलग पावर कर दी क्योंकि अगर मेरे पास x अपॉन वाई का होल स्क्वायर दे रखा है तो उससे मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के पावर अलग अलग कर सकता हूँ। ये सुनो इधर भी x की पावर c इंटू सी प्लस ए माइनस बी एक्स की पावर a इंटू सी प्लस ए माइनस बी। सी प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स की पावर ए प्लस बी माइनस सी और एक्स की पावर बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। मैं सबकी क्या कर दी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब देखो कैसे करें। सिंपल क्वेश्चन पर ध्यान से देखो। एक्स का एक्स बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। एक्स का एक्स पावर्स मल्टीप्लाई होती है सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी। एक्स का एक्स ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी अपॉन एक्स का एक्स बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। पावर्स आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई। उसके बाद एक्स का एक्स ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। एक्स का एक्स ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी। कोई दिक्कत की बात। अब जब भी सेम बेस की चीजें मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड। अब देखो ये भी एक्स ये भी एक्स ये भी एक्स सेम बेस चीजें जब मल्टीप्लाई सेम बेस वाली होती है तो पावर क्या हो जाती है आपस में ऐड हो जाती है। अगर सेम बेस वाली चीजें मल्टीप्लाई होती है तो हम क्या करेंगे बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी। बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी।
जब पावर सेम बेस में चीजें मल्टीप्लाई होती है पावर क्या हो जाती है, ऐड। अब ऐड कैसे हो रही है, बी सी यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी, तो यहाँ पर बचा x की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर भी बी सी ए सी ए बी कट गया, यहाँ पर भी क्या बचा, एक्स सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों सेम चीज है, दोनों में सेम है, तो कट के आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1। क्या है, क्वेश्चन क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, क्वेश्चन लंबा बहुत है बट इजी है। आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, सेम बेस वाली चीजें आपस में पावर्स ऐड हो जाती है, सेम बेस की जब डिवाइड होती है पावर आपस में माइनस हो जाती है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो पावर अलग अलग बढ़ जाती है। बस इन्हीं सब चीजों को मैंने यहां यूज करके आंसर क्या निकाला इसका, 1। कोई दिक्कत है यहां पर, यस और नो प्लीज। अगर किसी का मन हो कि सब बेस सेम है, मैं ऊपर जाके माइनस कर दूंगा, तुम कर दो, तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सब कट जाएगा, x की पावर 0, x पावर 0 भी क्या होती है, 1। क्लियर, कर पा सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो आओ देखो, आप पहले इस क्वेश्चन को देखो फिर मैं कराऊंगा। 5 मिनट कैसे करें, अब मुझे x दे रखा है, मुझे सारी चीजें निकालनी है, और हर जगह देखो मुझे x स्क्वायर भी चाहिए, x क्यूब भी चाहिए, x भी चाहिए, तो x तो है मेरे पास ना, मेरे पास 1 बाय वाला सीन है, 1 बाय एक्स क्या होता है, तो भाई 1 बाय एक्स में क्या करना पड़ेगा, रुको, हाँ 1 बाय एक्स निकालना सबसे पहले, तो क्योंकि ऑब्वियसली रूट है तो फ्रैक्शन वाला काम पहले कर लेते हैं, तो 1 अपॉन, अब मेरे पास x है, मेरे पास ये x कितना है मेरे पास, 5 माइनस 2 रूट 2 21/2, 1 बाय एक्स जब करूंगा तो रेसिप्रोकल कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 5 माइनस रूट 21। 1 बाय एक्स में क्या करते हैं हम, रेसिप्रोकल, क्या करते हैं इसका, रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल करा है तो यहां पर क्या कर दूंगा, 5 प्लस रूट 21 से मल्टीप्लाई, और 5 प्लस रूट 21 से मल्टीप्लाई, 2 5 10 प्लस रूट 21, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, रूट 21 का स्क्वायर 21, 10 प्लस 2 रूट 21 डिवाइड बाय कितना आ रहा है, 4, ये आ रहा है 1 बाय एक्स, ये क्या आ रहा है, अब मेरे पास 1 बाय एक्स है, मेरे पास x है, बोलो सारे हाँ है ना, अब मुझे x स्क्वायर चाहिए, अरे सर आप एक काम करो, 1 सेकेंड, अब मेरे पास क्या आ रहा है, x स्क्वायर कैसे आएगा सर, देखो x आपके पास 5 माइनस रूट 21/2 है, इसका स्क्वायर करना है तो 5 माइनस रूट 21/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 रूट 21 का 21 माइनस 2ab तो 10 रूट 21 डिवाइड बाय 4, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 46 माइनस 10 रूट 21 बाय 4। अब ये एक्स स्क्वायर तो है मेरे पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये रहा एक्स स्क्वायर, पर मुझे एक्स स्क्वायर के साथ साथ क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ साथ क्या चाहिए, 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर मतलब इसी का रेसिप्रोकल 10 रूट 21, तो मैं 46 प्लस 10 रूट 21 और 46 प्लस 10 रूट 21, क्योंकि 1 बाय एक्स स्क्वायर जब करूंगा तो क्या होना चाहिए, पावर नीचे कुछ नहीं होनी चाहिए, करो बच्चों 46 फोर कितना होता है, 46 फोर 240 240 और 24, 240 और 24 कितना होता है, नहीं नहीं 160 और 24 184 प्लस 40 रूट 21, बच्चों चलो बताओ 46 का स्क्वायर कितना है, 46 का स्क्वायर जल्दी, 2116 माइनस 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 21, 121 क्या हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 184 प्लस 40 रूट 21 डिवाइड बाय कितना आ रहा है, 16। अब मेरे पास एक्स स्क्वायर भी है 1 बाय एक्स स्क्वायर भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक चीज और चाहिए, एक चीज और चाहिए, क्या, एक्स क्यूब भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, भाई ने बोला तो निकालना पड़ेगा। अब एक्स क्यूब कैसे निकाले, 5 माइनस रूट 21/2 किया, क्यूब करना है,
ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी के होल क्यूब का पॉली किया भाई आपने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर, क्या ये होता है? ए क्यूब 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? √21 का क्यूब कितना हो जाएगा? 21 √21। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी, तो माइनस 75 √21 प्लस 3a बी स्क्वायर। 5 3 सॉरी 21 5 110, 21 5 कितना हो जाएगा? 105। 105 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 315 315 अपॉन 2 का क्यूब कितना? 8। बच्चों सॉल्व करो इसे प्लीज। 125 प्लस 315 कितना आ रहा है बताओ मुझे एक बार। 125 प्लस 315 कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी, लेंदी है क्या करे, करना पड़ेगा। 440। 21 और 75 का टोटल कितना है? 85 95 96 √21 डिवाइड बाय 8। बट क्या यार, एक काम करते हैं, कुछ ऊपर से कॉमन सकते हैं। 2 ऊपर 2 कॉमन लूंगा तो 220 माइनस 48 √21 बाय 4 हो जाएगा। 2 कॉमन लेके 2 काट दिया। कुछ और कॉमन ले सकते हैं? एक बार और 2 ले लो तो मेरे पास आ जाएगा कितना? 110 माइनस 24 √21 बाय 2। एक बार और 2 ले लूं, एक बार और 2 ले लूं तो कितना आ जाएगा? 55 माइनस कितना? 12 √21। थोड़ा आसान हो जाएगा ना, वरना कितना मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। चलो ये तो आया एक्स क्यूब, 1/x क्यूब चाहिए तो उसको तो क्या कर लूं मैं? उल्टा। क्या? चलो करो। 55 प्लस 12 √21 और बच्चों आज का रैशनलाइज करेंगे। 55 प्लस 12 √21 बच्चे 55 का स्क्वायर कितना बताओ मुझे? 55 का स्क्वायर 2500 2601 55 रुक जाओ 3025 और 12 √21 का स्क्वायर करना है बच्चे। 12 का स्क्वायर 144 और √21 का 21। बच्चे 144 इंटू 21 कितना होता है बताना मुझे एक बार। 3024 होगा क्या? 3024। तो मेरे पास अब फाइनल चीज आई है 55 प्लस 12 √21 बाय 1। ठीक है, एक्स क्यूब है, 1/x क्यूब है, 1/x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक्स तो था ही था और 1/x स्क्वायर भी है। क्या सारी चीजें हैं मेरे पास? अब बस सबकी जगह उस पर जगह लिख दो। सबसे पहले मेरे पास आता है, सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब क्या होता है? 55 माइनस 12 √21। 1/x क्यूब क्या होता है? 55 प्लस 12 √21। सेम चीज आ गई। देखो -5 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा? -5 बाहर। एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यार एक्स स्क्वायर कुछ कर सकता है यहाँ पर? 2 से 2 कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। काटो यहाँ पर, आप काटोगे तो कितना आ जाएगा? 23 5 √21 बाय 2। तो मैं लिख सकता हूं 23 माइनस 5 √21 बाय 2। और 1/x स्क्वायर ये था मेरे पास। यार ये भी कुछ कर सकता है? किसके टाइप? कुछ कॉमन लो यहां से, 8 कॉमन लो, 8 कॉमन लो। 184 से 8 कॉमन कॉमन लूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? ये तो 8 2 16 और 8 कॉमन लोगे यहां पर कितना बचेगा? कितना बचेगा यहां से 8 कॉमन लूंगा तो? 24 216 नहीं 2 1 सेक 23 बच्चे। जितना आप काट सकते हो काट लो। उसके बाद 5 √21, 8 से 8 कटा तो मेरे पास यहां पर आया 23 प्लस 5 √21 बाय 2।
तुम देख लो सेम सेम चीजें आ रही है, प्लस में एक माइनस में, प्लस में और एक माइनस में। लास्ट चीज, एक्स कितना है मेरे पास एक्स था सर, एक्स तो क्वेश्चन में गिवन है 5 माइनस रूट 21/2 और प्लस 1/x जब करा, इधर से भी 2 काट दो ना, 5 प्लस रूट 21/2 आ जाएगा, तो 5 प्लस रूट 21/2 क्या ये आ गया। अब लास्ट फाइनल स्टेप, कट कट, सेम बेस है, कट कट, सेम बेस है, कट कट, क्या ये आया मेरे पास। अब बताओ क्या बचा, 55 प्लस 55 110, 23 प्लस 23 कितना होता है 46, 46/2, 23 प्लस 23 कितना 46, 46/2 दोनों में सेम बेस है, कितना हो जाएगा 2, 23, और 23 5 का कितना होता है 23 5 का, 23 5 का कितना हो जाएगा माइनस 115, 23 5 का माइनस 5 प्लस 5 10, 10/2 कितना आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्लीज ढंग से, कोई उल्लू ये मत सोचना बच्चों, -5 का -5 23/2 प्लस 23/2 था, तो -5 का -5 23/2 प्लस 23/2 46/2 होता है, -5 फिर 23 हो जाएगा, इसलिए -115 आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, आने के चांसेस बहुत ज्यादा, और आएगा तो पूरे 5 नंबर का आएगा। क्लियर, पक्का। चलो इजी की क्वेश्चन करें, टफ करेंगे। चलो ए स्क्वायर माइनस 1/a², चलो चलो जल्दी करो, ए स्क्वायर माइनस 1/a², एक सेम क्वेश्चन, तुमने इतने ही ये तो सारे क्वेश्चन कर रहे हो, क्या क्या दिखाओ चलो। वैसे के दो तरीके हैं, ए स्क्वायर है -1/a², तो मैं ए माइनस 1/a प्लस 1/a भी लगा सकता हूं, बट मैं नहीं करूंगा। मेरे पास ए कितना दे रखा है 3 माइनस 2√2, इसका स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6 to the 12, तो दैट इज 17 माइनस 12√2, या है माइनस बी, ए का स्क्वायर आ गया, बोलो हाँ है ना। अब मुझे इसका 1/a² निकालना है, तो 1/a², तो मतलब 1/17 माइनस 2√2, नीचे कभी रूट नहीं आएगा, तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहली चीज रैशनलाइज होगी। चलो 17 प्लस 2√2, ए माइनस बी ए प्लस बी, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, और 2√2 का स्क्वायर कितना होगा, बोलो बोलो 8, तो 17 प्लस 2√2 प्लस डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 280, अरे ये रहा ए स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर, आपस में बस क्या करना है इसे माइनस, ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर कितना है 17 माइनस 12√2, कोई दिक्कत है बच्चे, कुछ कर सकता है यहाँ पर, नहीं कर सकता, तो क्या करें, -17 माइनस 2√2, यार 12 आ गया, हाँ, ओहो छोटी गलती होगी बच्चों, बहुत बड़ी होगी, चलो कोई बात नहीं बच्चों, हमारे पास 17 माइनस 12√2 था, हमने लिख दिया 2√2, तो 17 माइनस क्या था 12√2, कोई दिक्कत तो नहीं। अब फिर से करें फटाफट, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 17 प्लस 12√2 और 17 प्लस 12√2, तो ऊपर तो आ जाएगा 17 प्लस 12√2 और नीचे ए स्क्वायर 289 माइनस बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, तो 280, तो 17 प्लस 12√2 बाय 1, इजी हो गया ना क्वेश्चन, ठीक कर लेना चाहिए था, अभी दक्षता होती नहीं करती। ए स्क्वायर माइनस ए 1/a², तो 17 माइनस 12√2 माइनस 17 माइनस 12√2, -17 प्लस 17 कट गया, आंसर इज -24√2। इजी है टफ है, रैशनलाइज वाले क्वेश्चन ढंग से करो, रैशनलाइज वाले क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं। क्लियर, चलो चलो
अगला क्वेश्चन। बच्चे क्या करते हैं, वन शॉट देख रुक जाओ, चलो आ रही है ना बात, ठीक है। वन शॉट देखते हैं बिना लिखे, अगर बिना लिख लिख के आप नहीं कर रहे तो आप गलत ही कर रहे हो। चलो करो। अब देखो किस टाइप का क्वेश्चन है। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर माइनस तो किया था, तो प्लस वाला आप खुद करो। चलो ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब वाला करते हैं। चलो ए क्यूब, चलो 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 चलो। ए क्या है, ए है 3 + 2√2, इसका क्यूब करना है भैया। आ जाओ भैया सारे। 3 + 2√2 का क्या करना है मुझे, क्यूब। ए प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस 3ab स्क्वायर। साथ साथ लिखो, ए क्यूब प्लस मोक्ष बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलो आ जाओ। ए क्यूब 3 का क्यूब 27, बी का क्यूब 8, 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। 2√2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द 8। ओहो गलती हो गई। 2√2 का क्यूब क्या होगा बताओ, 2 का क्यूब 8, √2 का क्यूब क्या होता है 2√2, तो 16√2 हो जाएगा। सॉल्व करना प्लीज, बताओ मुझे कितना आ रहा है, सॉल्व करो। चलो छेती 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 फटाफट, साथ साथ करोगे तभी आएगा करने में मजा। ट्वेंटी सेवन प्लस 16√2 प्लस 27 54√2 प्लस 8 9 72, 99 प्लस 70√2, बड़ा आया काफी। क्लियर है, 99 प्लस 70√2 ये कितना है, ए स्क्वायर। क्या आ गया ये मेरे पास, ए क्यूब आ गया। अब 1/a³ निकालना है। 1/99 प्लस 70√2, इसका क्या करना है, रैशनलाइज करो। चलो सारे बच्चे 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर कितना होता है, 99 का 98 और 70 का स्क्वायर होता है 4900 और 4900 इंटू 2 हो जाएगा 9800। तुम देख रहे हो 90% केसेस में नीचे क्या आ रहा है 1, तो कभी कंफ्यूज हो तो चुपचाप बिना बताए 99 माइनस 70√2 और 1। क्या बात क्लियर है। अब मेरे पास ए स्क्वायर ए क्यूब भी है प्लस 1/a³ भी है, बस ऐड कर दो। 99 प्लस 70√2, 99 माइनस 70√2, 70√2 70√2 गया 198। कर लोगे रैशनलाइज अब। चलो ये क्या कह रहे हैं भाई, ये क्या कह रहे हैं, पढ़ो भाई किस बात है। कह रहा है 1/7 की ये वैल्यू है तो इन सब की क्या वैल्यू है, सॉल्व नहीं करना बताओ। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप बड़ा खुश हो जाना, आप बहुत लकी हो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है वो बोलता है कि 1/7 की वैल्यू है 0.14287 का बार, तो अगर आपको 2/7 निकालना है कुछ मत करो, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। करो 14287 को करो 2 से मल्टीप्लाई। 142,857 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 7 2 14, 5 2 10, 11 8 16, 17 2 4 5, 4 2 8, 2 1 2, 0.285714 बार जरूरी है। अगर मुझे 3/7 चाहिए तो बस 1/7 क्या था 0.142857 बार था, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 21, 5 3 15, 15 plus 2, 8 3 24, 3 2 6, 6 plus 2 8, 4 3 तो कितना आ जाएगा 3 1 3 plus 1 4, तो माइनस 0.428571 बार। अब मुझे अगर 4/7 निकालना है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, बार। बार जरूरी है।
इजी टफ कर पाओगे? मत करना, इजी है फालतू बहुत ज्यादा। चलो 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 आ जाओ। 625 की पावर माइनस हाफ की पावर -1/4 की पावर 2। सोचो, 1 मिनट दिया आपको। बच्चों पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। 625 एक टॉपर लड़की थी अलभ्य नाम की, सिसिलिया की, वो 1 मिनट में करती थी क्वेश्चन वाला। 625 के बाद -1/2 -1/4 2 पावर्स मल्टीप्लाई होती है। -1/4 और 2 कितना हो जाएगा? -1/2। 625 का 625 -1/2 -1/2 कितना हो जाएगा? -1/4 पावर्स मल्टीप्लाई। 625 को पावर में कैसे लिखे? 5 5 25 25 5 125 125 5 625। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4 और -1/4। 4 से 4 कट, तो 5 की पावर क्या बची? या तो ये भी ठीक आंसर है, वरना जब भी पावर नेगेटिव है उसे पॉजिटिव ना लो, रेसिप्रोकल कर दो। चलो सेम क्वेश्चन। अरे यार बहुत हो गया यार, कर लोगे? कैसे? इसका रैशनलाइज अलग, इसका रैशनलाइज फिर माइनस। ओ हो, इसको कैसे भूल गए? 0.38 बार प्लस 1.27 बार। सॉल्व करो, कह रहा है फ्रैक्शन में निकाल के सॉल्व करो। मैं कहा यूं कर लूंगा, यूं। 0.38 बार, इसे मान लो x। 38 बार का मतलब होता है 38 38 38 38 38 एंड सो ऑन। क्या बात समझ आई? बोलो हाँ या ना। पक्का? अब मैं करूँ क्या सॉल्व? देखो, जितने डबलेट्स आ रहे हैं, जितने को 12 उतने उधर ले आओ, मल्टीप्लाई बाय 100 करके उतने एक बार उधर ले आओ। तो 38 38 38 38 एंड सो ऑन। इसमें से माइनस करो, 100x माइनस x कितना हो जाएगा? 99x। बच्चों 38 ये चलता रह रहा है और ये भी इसके बाद चलते रह रहे हैं। जब ये सारे हो जाएंगे तो पॉइंट के बाद बचे 0, और 38 माइनस 0 तो कितना होता है? 38। तो x की वैल्यू कितने आ गई? 38/99। फिर देखो x की वैल्यू 1.27 की बार 27 के ऊपर था, और चलते जितने के ऊपर बार उतने से मल्टीप्लाई। कितने के ऊपर बार? 2 के ऊपर बार, तो 100 से मल्टीप्लाई। 100x 127 27 27 27 चलते रहो। माइनस 100x माइनस x कितना आ जाएगा? 127 माइनस 1 126, और ये पॉइंट हट जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 126 डिवाइड बाय, इन दोनों को ऐड करना है। तो 38/99 प्लस 126/99 कितना आंसर आ जाएगा? 164 है। पक्का? कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? कर पाओगे अगला क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन यार, ये तो चलो करते हैं। मेरा मन है इसका एक और क्वेश्चन करके देखें। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसका। चल, 0.38 के ऊपर से बार है, इसकी टेक्निक अलग होती है। इसका मतलब होता है 0.38888888 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। हाँ कि ना? पहले जो चीजें बार के बिना है उसको आप राइट लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, तो मल्टीप्लाइड बाय 10, 3.88888888। अब बताओ बार किसके ऊपर था? सिर्फ एक चीज के ऊपर था, 8। फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 38.888888। अब दिस में दिस माइनस 100x माइनस 10x कितना हो जाएगा? 0.88 हट गए सारे। 38 माइनस 3 35। x की वैल्यू क्या है? 35/, हाँ है ना? फिर देखो x की वैल्यू 0.3385 के ऊपर बार है। पहले मतलब क्या है? ये मतलब है
जो बार के बिना चीजें पहले उसे लेकर आओ। बार के बिना कौन कौन है यहाँ पर लेफ्ट में? 33 मल्टीप्लाई बाय 100, 33.85858585, ठीक है। बार किसके ऊपर था यहाँ पर? 85 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 100, 3385.858585 10,000x माइनस 100x। अब इस पे से 10,000 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 990, नो 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 990x, और 8 पॉइंट तक कट जाएंगे। 3385 माइनस 33, तो मेरे पास बचेगा 85 माइनस 33 करो, कितना आ रहा है? 9900, ओ सॉरी 9900x 3385 माइनस 33 करो, कितना आ रहा है? तो x की वैल्यू 3352 डिवाइड बाय 990। ध्यान रखना बार किसके ऊपर है, बार बहुत इंपॉर्टेंट है। करो बेस्ट क्वेश्चन। इसके बाद अभी ग्राफ रहेंगे, बस ग्राफ करेंगे इसके बाद। बेटा वो रूट 10 भूल गए? चलो कैसे करें, आओ दिखाऊं तुम्हें। 4 की पावर 2x माइनस 1, ये भी कुछ है सर, करे कैसे समझ ही नहीं आ रहा, तो बहुत टफ हो गया, बहुत टफ हो गया। आ जाओ, 4 की पावर 2x डिवाइड बाय 4 की पावर 1, कैसे लिख दिया ऐसे? जब x स्क्वायर और x1 होता है तो तुम उसे x2 माइनस 1 लिखते हो ना, तो जब माइनस 4 नीचे आ जाती है चीज, मैंने माइनस 1 तो नीचे ले आया। उसके साथ साथ 16x डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 384। पावर 1 वाली चीजें थी, अगर से ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, मैं नीचे ले आया। हाँ या ना? देखो 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 देखो, 4 की पावर 2x बाय 4, 16 को मैं लिख रहा हूं 4 का स्क्वायर x बाय 16, ये सुनो थोड़ा कंफ्यूज करूंगा, देखो अभी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। 4 की पावर 2x 4 4 की पावर 2x बाय 16 इज इक्वल टू 380। कोई दिक्कत है? कुछ कॉमन आ जाता तो आज मजा आ जाता। 4 की पावर 2x कॉमन निकल रही है, तो बचा 1/4 माइनस 1/16 इज इक्वल टू 384। कोई दिक्कत? हाँ है ना? देखो ध्यान से, 4 की पावर 2x, इनका एलसीएम है 16, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 16, 4 माइनस 1 किसके इक्वल आ गया? 380। 4 की पावर 2x 384, 16 यहां डिवाइड था वहां जाके, 4 माइनस 1 3 मल्टीप्लाई था यहां जाके, हाँ है ना? फटाफट भाग के करना है एक काम, काटो, ये 1 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, 128 आया, कितना का? 120, 128 इंटू 16 दो कितना आ रहा है? 20। अब जरा मेरी हेल्प करना बच्चों। अच्छा एक काम और, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख रहा हूं, किसको आपत्ति है इस चीज से? किसी को आपत्ति तो नहीं है? तो मेरे पास आ रहा है 2 की पावर 4x और 2048। अब थोड़ा दिमाग यूज करवाऊंगा आपसे, मुश्किल होगी पर ट्राई करो। 2 2 दा 8, 32, 64, 128, 256, 512, 512, 1024, 1024 इंटू 2 2048। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो किसके अगर 2 की पावर 10 के इक्वल है, किसके 2 की पावर, जब इक्वल टू का साइन है, जब किसका साइन है? इक्वल टू का, तो यहां पर 2 की पावर क्या है, वहां पर 2 की पावर क्या है? जब इक्वल टू का साइन है, जब इक्वल टू का साइन है, तो पावर्स अगर सेम सेम बेस सेम है तो पावर्स इक्वेट हो जाती है, तो x की वैल्यू आएगी 5/2, 10/4 5/2, 2.5, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन पावर वाला।
पर ये जो मैंने आपको काम कराए तो बस मैंने आपको बार वाले क्वेश्चन करा दिए, मैंने आपको रैशनलाइज वाले बहुत सारे करा दिए, पावर सॉल्विंग करा दी है, बट ग्राफ वाले, ग्राफ कह लो या फिर वो नंबर लाइन रह गई है, वो एक बार कर लेते हैं, फिर टॉपिक को बाय बाय टाटा सी यू करते हैं। इस क्वेश्चन को 2 बार करना। आ जाओ। आओ। एनसीईआरटी के अलावा करवाए हैं मैंने, एनसीईआरटी वाले नहीं कराए। एनसीईआरटी क्यों कराऊं, वो तो बेसिक है, ये करो। चलो सबसे पहले ग्राफ कैसे बनवाए बच्चों, रूट 2 का ग्राफ कैसे बनाए, पर रूट 2 से सीखो। रूट 2, रूट 3, रूट 5 और रूट 7, इन सब ग्राफ बनवाता हूं आपसे। याद रखना, इसे मान लो हाइपोटेन्यूज रूट 2, हाइपोटेन्यूज है सर, एग्जाम अज्यूम करो हाइपोटेन्यूज है। फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया, अज्यूम करो परपेंडिकुलर हमेशा क्या लोगे 1, तो बेस कितनी लेनी पड़ेगी 1। तो अब दो क्या करोगे, पहले आप डायग्राम बनाओगे 0 1, बेस कितनी ली 1, परपेंडिकुलर पे कितनी होनी चाहिए, तो आप यहां पर डी रखोगे, थोड़ा सा खोलोगे ऐसे, यहां कट यहां कट, पहले यहां रख के यहां कट, फिर यहां रख के यहां कट, फिर यहां रख के यहां कट, फिर यहां रख के यहां कट। लाइन बनाओगे 1 की, कितनी लाइन बनाओगे, बेस 1 परपेंडिकुलर 1, तो जो ये चीज बनेगी ये आएगी आपके पास ऑटोमेटिकली। फिर कंपास इतना खोल के यहां पर रख के, जितना यहां तक खोल के, जब इसे जहां फॉल कराओगे वो ही पॉइंट आपका होगा रूट 2 ऑन द ग्राफ। कितना होगा रूट, एक बार फिर देखो, रूट 3 बनाना है, क्या बनाना, रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज रूट 3 का स्क्वायर 3, परपेंडिकुलर फिर कितना लेना पड़ेगा 1, वो तो 1 ही लेना है हमेशा, तो बेस कितना होना चाहिए, किसका स्क्वायर करूं 2i, रूट 2 का स्क्वायर करो। अरे मतलब मुझे बेस में रूट 2 चाहिए, बेस में क्या चाहिए, अरे ये रूट 2, तो ये रहा बेस कितना है, फिर यहां पर डी रख के बनाओ, यहां पर रख के यहां कट, यहां पर रख के यहां कट, फिर यहां रख के यहां रख के यहां, जो यहां लाइन बनेगी कितने की बनेगी 1 की बनेगी, फिर इसे जब ज्वाइन करोगे ये कितना आ जाएगा आपके पास, फिर फॉल्स करा दो। क्या बात क्लियर है, एक बार फिर देखो, रूट 5 बनाते, रूट 5 और रूट 7 बनाते हैं। अब आपकी हेल्प लूंगा, रूट 5 बनाना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बोलो यस और नो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज रूट 5 का स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है 1, बेस का स्क्वायर कितना आ रहा है, बेस का स्क्वायर, किसका स्क्वायर करूं 2, 2 का, तो बेस 2 लेना है, 2 का स्क्वायर बेस का लेना है 0 1 2, बेस का लिया 2, हाँ ना, मैंने बनाया कट 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 कट, परपेंडिकुलर कितना बना दिया, बेस 2 परपेंडिकुलर 1, ज्वाइन करूंगा ये ऑटोमेटिकली कितना आएगा, इसको ज्वाइन करके यहां पर गिराऊंगा तो ये मेरे पास कितनी आ गई वैल्यू, ऐसा नो, रूट 7, अच्छा रूट 5 का रूट 6 नाउ, पहले रूट 6 का स्क्वायर 6, परपेंडिकुलर में क्या लेना है 1, किसका स्क्वायर करूं कि रूट 6 आए, अरे रूट 5 तो बना हुआ है, रूट 5 तो यहां पर, तो रूट 5 बेस, डी से छोड़ा डी बनाया, यहां रख के यहां कर, यहां रख के यहां कर, मैंने यहां कर, परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, ये कितना है रूट 5, इतना मेजर करके डी को फॉल जब कराओगे तो कितना आएगा रूट 7 का स्क्वायर 7, परपेंडिकुलर 1, किसका स्क्वायर करूं कि मेरे पास रूट 7 आए, तो बेस,
हेलो हेलो, सॉरी भाई माइक बंद हो गया था। स्टार्ट। चलो रूट 9.3। अब ये अलग तरीके से बनता है, इंटरेस्टिंग है थोड़ा। पहले आप 9.3 की लाइन खींचो, खींच लोगे? जहां 9.3 की लाइन खींची, ऐड 1 कर दो, ऐड कर दो, बस। डी आधे से ज्यादा खोल के यहां रखो, यहां कट, फिर यहां रखो, यहां कट, फिर आप उतना ही डी खोल के यहां कट और यहां कट। जो कट बने होंगे इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कहते हैं परपेंडिकुलर। फिर जितना ये डी है पूरा यहां से लेकर यहां तक, यहां रख के जब आप उसको ज्वाइन करोगे तो पूरा वो ऐसे आपको बना के देगा। क्या बात क्लियर है? यहां पर रखो डी, एक छोटा डी बनाओ, फिर से कट 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 कट। जब इसे ज्वाइन करोगे ये वैल्यू है, इतना मेजर करके इसको जब नीचे फॉल कराओगे ये कितना आएगा? रूट 9.3। एक बार फिर समझो, रूट 5.6 कैसे बनाए? पहले लाइन ड्रॉ करो 5.6 की, बोलो हाँ है ना? कर लीजिए, कर ली। लाइन ड्रॉ करने के बाद 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। आधे से ज्यादा डी खोल के एक कट यहां, एक कट यहां, फिर यहां रख के एक कट और यहां रख के एक कट। ये आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या आ गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद इतना मेजर करके यहां डी रखो, एक डी बन जाएगा ऐसे करके आपके पास। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? फिर थोड़ा डी खोल के इतना डी बना के यहां पर, यहां रख के यहां कट, यहां रख के यहां कट, यहां रख के यहां कट, यहां के यहां कट, फिर इसे ज्वाइन करोगे, ये वाला पॉइंट रूट 5.6। इतनी लाइन मेजर करके डी यहां रख के इसको यहां फॉल जब कराओगे ये आ जाएगा रूट 5.6। ये दोनों क्वेश्चन आपके आने के चांस है। काफी स्कूलों में कट गए, काफी स्कूलों में नहीं कटे, आप देख लेना। क्लियर? अब बच्चों जिसने अपनी एनसीईआरटी पूरी कर ली है और ये चीज कर ली है, उसको नंबर सिस्टम में कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाय बाय, सी यू, टाटा।